हम ड्रग्स की खबर पर लगातार बने हुए हैं। डोडा पुलिस ने कल एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फीमेल ड्रग पेडलर को पकड़ा है और ये कार्रवाई एसएचओ डोडा परवेज खांडे की निगरानी में हुआ है। जी बिल्कुल, उन्होंने इस टीम को लीड किया और उनके साथ मैजिस्ट्रेट भी था और ये लेडी ड्रग पेडलर जो है वो अब पकड़ी गई है और इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड रेड थी और ये एक केस की इन्वेस्टिगेशन का एक फॉलो अप था और यहाँ पर हर एक चीज को प्रोफेशनली कवर किया गया ताकि कल ये लेडी किसी तरह से बच ना पाए। और क्योंकि मैं ये बात भी आपको बता दूं कि इससे पहले कि मैं ये बता दूं कि ये लेडी कौन है और इसके बारे में और इस केस के बारे में क्या डिटेल्स है, मैं ये भी बता दूं कि अक्सर जो ड्रग पेडलर्स है अब वो औरतों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसमें औरतें भी काफ़ी इन्वॉल्व है और अगर मैं किश्तवाड़ की बात करूं तो यहाँ पर नौजवान लड़कियां जो है वो अब ड्रग्स बेचती हैं और ये कई महीनों से जो है वो अब धंधा चल रहा है पिछले 1-2 साल से। और पुलिस के लिए अब इतना आसान नहीं होता है कि वो इस तरह के केसेस में हाथ डाले, क्योंकि कानून जो है वो काफ़ी इसमें चीज़ें ऐसे बताता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो क्राइटेरिया जो है वो पूरा होना चाहिए। जो आज डोडा पुलिस ने जो परवेज खांडे साहब एसएचओ डोडा है उनकी निगरानी में ये बड़ी अचीवमेंट की। मैं इस केस के बारे में आपको ये भी बता दूं कि ये एक ऐसा केस था जिसमें पहले एक शख्स को पकड़ा गया था और ये जो औरत है इससे 6 ग्राम हीरोइन, जिसको हम चिट्टा के नाम से जानते हैं, वो रिकवर हुआ है। और मैं ये बात बता दूं कि इस ड्रग पेडलर का नाम शकीला बेगम अलियास ताया के नाम से जानी जाती है, रेजिडेंट ऑफ सदीकाबाद डोडा सिटी, यानी कि ये डोडा सिटी के आसपास का इलाका जो है वो वहाँ पर ये लेडी ड्रग सप्लाई करती थी और इसको आखिर पुलिस ने कल रात को ड्रग्स के साथ दबोच लिया। और इस पर मैं ये बात बता दूं कि इस सिलसिले में एक केस एफआईआर नंबर 4/2025 पुलिस स्टेशन डोडा में रजिस्टर किया गया था। वहां पर एक ड्रग पेडलर जिसकी पहचान बाबर अहमद के तौर पर हुई थी उसको अरेस्ट किया था डोडा पुलिस ने और वो कार्रवाई भी एसएचओ परवेज खांडे साहब की निगरानी में हुई थी और उससे उस वक्त 10 ग्राम हीरोइन रिकवर की गई थी। और उसके बाद फिर इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक्स को कवर करते हुए जो एसएचओ डोडा है उन्होंने एक पुलिस टीम कंस्टिट्यूट की जिसमें डीआईएसपी हेडक्वार्टर डोडा भी थे और इंस्पेक्टर परवेज अहमद खांडे भी थे जो एसएचओ पुलिस स्टेशन डोडा है। और उन्होंने आखिर जो नोटोरियस ड्रग पेडलर है शकीला बेगम अलियास ताया उसको पकड़ा गया है और उससे 6 ग्राम की हीरोइन भी बरामद हुई है। और इस पर जो एक्यूज लेडी है उसको जो है वो हिरासत में भी लिया गया और मैजिस्ट्रेट की पूरी टीम इनके साथ मौजूद थी। मैजिस्ट्रेट का होना जो है वो ज़रूरी है क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि औरतें बाद में पुलिस को टारगेट करती हैं कि ख़ास तौर पर जब जो क्रिमिनल औरतें होती हैं और उस वक्त हम लोग उन पर ज़्यादा यकीन करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उन पर, क्योंकि आजकल हर एक कानून का जो है वो मिसयूज़ हो रहा है। और मैं ये भी बता दूं कि नरवाल में कुछ सालों पहले एक रेड हुई थी, वहां पर एक औरत ने अपने बच्चे को पानी की टैंक में फेंका था, ये इल्ज़ाम लगाकर कि पुलिस ने जो है वो उनको मारपीट की और बच्चे को जो है वो पानी की टैंकी में फेंका। क्यों? लेकिन वहां पर उस वक्त पुलिस जो है वो इन चीज़ों के लिए पहले से ही तैयार थी, तो उन्होंने वहां पर जो है वो बंदे उनके थे और उन्होंने उस बच्चे को उस टैंकी से निकाला था। यानी कि ये लोग जो इस ट्रेड में मुलविस है वो क्या क्या कर सकते हैं, आपको इस बात से अंदाजा हो जाना चाहिए। मुझे कल रात से जब ऑटो वालों की खबर चल रही है उस पर कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि ड्रग्स के बारे में भी बताओ कि ड्रग्स जो है वो किसे छूट जाते हैं। जैसे मैं बात बता दूं कि ड्रग्स जो होता है वो केस जो है वो एक डेलिकेटेड केस होता है और ये काम जुडिशरी के और कोर्ट के जो है वो देखना है कि किसको बेल दे किसको ना बेल दे। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कानूनी भी जो है वो एक शख्स को, एक क्रिमिनल को इख्तियार होता है। अजमल कसाब जिसने मुंबई में कई लोगों का कत्ले आम किया, उसको भी जो कानून है उसने हक दिया है उसको कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके और अपने आप को उसको भी मौका दिया कि वो ये केस लड़े। इसीलिए जो ड्रग्स के रिलेटेड केस है उनको भी हक है। जो कोर्ट है वो देखता है मेरिट्स और डिमेरिट्स
कि किस तरह से जो है वो इसकी इन्वॉल्वमेंट है, फिर बेल देना ना बेल देना जो है वो कोर्ट का जो है वो डिसीजन है। और अगर कोई लोअर कोर्ट किसी को डिसीजन बेल देता है तो उसमें फिर हायर कोर्ट में अपील होती है, उसका भी एक प्रोसेस होता है। और इसमें फिर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मिलकर जो लास्ट हथियार होता है वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जाता है। मैं ये बात बता दूं आपको कि लोगों को जो है वो आज दिनों का पता नहीं चल जाता है। आज 22 जनवरी है 2025, कुछ देर पहले ही शुरू हुआ था, लेकिन कब ये 22 दिन निकल गए इस साल के, अभी तक किसी को पता भी नहीं चला। इसी तरह से कुछ ऐसे ड्रग पेडलर जो है वो जेल में महीने 2 महीने रहते हैं, 3 महीने रहते हैं। लोगों को लगता है कि एक जब वो उनको मार्केट में देखते हैं तो ये अगले दिन ही छूट गए। तो इसमें क्वांटिटी होती है, कमर्शियल क्वांटिटी, नॉन कमर्शियल क्वांटिटी। कुछ हमारे ऐसे ड्रग पेडलर्स हैं जो खुद को इस्तेमाल करते हैं, वो 1 या ग्राम लाते हैं या 2 ग्राम लाते हैं खुद की कंजप्शन के लिए। वो सब चीजें जो है वो देखनी पड़ती है। और इसमें माँ बाप का जो है, जिसमें बार बार बता रहा हूं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जब तक माँ बाप इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, माँ बाप को खुद चाहिए बच्चे को आगे लाना, पुलिस के सामने उसको पेश करना ताकि उसकी काउंसलिंग भी हो। हमारे यहाँ पर एक डेडिकेटेड टीम किश्तवाड़ में भी है, डोडा में भी है। यहाँ पर DYSP हेडक्वार्टर खुद है, डॉक्टर ईशान गुप्ता, वो काउंसलिंग करते हैं। हमारे SHO फिरदौस अहमद वो खुद काउंसलिंग करते हैं। हमारे DYSP DR सजाद खान साहब है, काफ़ी एक्सपीरियंस इन चीज़ों में रखते हैं, वो खुद इन पर काउंसलिंग करते हैं। तो इसलिए मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनके घरों में ड्रग्स के रिलेटेड बच्चे हैं जो ड्रग्स करते हैं, जैसे कि मैं ये भी बता दूं कि श्रीनगर पुलिस ने एक जो कुरियर सर्विसेज के थ्रू ड्रग्स की कंसाइनमेंट आती थी उसको पकड़ा है और उसमें भी इन्वेस्टिगेशन लगी है। ये इसी तरह का केस हमने किश्तवाड़ में तकरीबन 2 साल पहले पकड़ा था, अभी भी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्योंकि ये एक ऐसी चीजें हैं, इनमें सबूत जोड़ना और बाकी चीजें फिर कानून के हिसाब से सीक्वेंस को जो है वो एक लाइन में लाना इतना आसान काम भी नहीं है। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो इंफॉर्मेशन दे, क्योंकि कम से कम जब एक शख्स पकड़ा जाता है वो पुलिस की नोटिस में आता है। जाहिर से तौर से बात है कि जब एक शख्स को ये पता चलेगा कि पुलिस ने मुझे पकड़ा है और अब मैं उसकी नोटिस में हूं, तो जाहिर से तौर से बात है कि वो जो है वो मोहतात रहेगा और उस चीज़ों से जो है वो गुरेज करने की कोशिश करेगा। मुझे वसरकोंड एरिया से कुछ लोग इंफॉर्मेशन से दे रहे हैं कि वहाँ पर आज फिर से कुछ पुराने ड्रग पेडलर जो PSAs में रहे हैं वो वहाँ पर फिर से एक्टिव हो रहे हैं। तो मेरी इस वीडियो के जरिए अपील है लोगों से कि वो मोहतात रहे। और उन लोगों से भी मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप फिर से अंदर जेल जाना चाहते हैं तो फिर ये काम आप जो है वो करते रहे, तो फिर जब पकड़े जाएंगे तो फिर और अंदर जाओगे। अगर जेल नहीं जाना चाहते तो बेहतर है कि आप हमारे नौजवानों को जो है वो उनका करियर, उनका फ्यूचर जो है वो डिस्ट्रॉय ना करें। लेकिन इसमें मैं ज़्यादा जो है वो माँ बाप पे ही वो ब्लेम करूंगा, क्योंकि माँ बाप ही जो है वो नॉन सीरियस है और वो आजकल बच्चों को जो है वो खुला पैसा दिया जा रहा है। मेरी यही रिक्वेस्ट है माँ बाप से कि वो बच्चों को कैश ना दें, और अगर वो कहीं खाने जाते हैं, कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, आप खुद जाओ, खुद पे करो और उनको जो चीज़ें चाहिए बच्चों को वो दे दो। लेकिन कैश जो है वो उनको अनअकाउंटेबिलिटी की चीज़ें जो है वो ना दो। अभी आपने वीडियो में जो है वो डार्क साइड देखी होगी, ये बिजली चली गई, मैं वीडियो बना रहा था तो अभी ये नेचुरल लाइट में वीडियो बन रहा है। तो ये भी एक बड़ा इश्यू है और हम उम्मीद करेंगे कि बिजली की भी जो है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो जो ये ड्रग्स के रिलेटेड केसेस है, हमारी इस पर नज़र बनी रहेगी और आप हमारे साथ बने रहे। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।